बेसिक लेयर्स और इनवर्ड लेयर्स। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोफाइल। अच्छी तरह बालों में आप कॉम्ब करोगे। अब इनका फेस आपने देखा है, क्या गाइडलाइन बननी चाहिए फेस के अकॉर्डिंग? नोज बननी चाहिए। अब हमें इनकी लेंथ कम नहीं करनी है, ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन बननी चाहिए? चिन, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है? मीडियम लेंथ है। गाइडलाइन बनाने के लिए हम छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। अगर आपको ट्राइंगल नहीं बनाना है, ट्राइंगल बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यार एक्यूरेट ट्राइंगल कैसे बने, तो दोनों तरफ से 1-1 इंच का बाल ले लेंगे। ऐसा भी होता है आपके क्लाइंट के बालों में पहले से कटिंग हुई भी होती है, जितनी आपको गाइडलाइन बनानी है उससे छोटा बाल है, तो आप उस छोटे बाल को छोड़ दोगे, ठीक है। अब जैसे कि ये बहुत छोटा बाल है, हमें तो इतनी ही बनानी है, हम यही लेंगे। आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये छोटा बाल है। अब आपको गाइडलाइन ये बनानी है, क्या बनानी है? नेक गाइडलाइन बनानी है। तो आपने इतना बड़ा सेक्शन उठाना है कि आपको नेक वाली गाइडलाइन मिल जाए। ये देखिए, ठीक है, छोटे को भूल जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिस ये छोटा था इसी से हमने गाइडलाइन बना ली। नहीं, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जब हमारे क्लाइंट ने छोड़ा है तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बनानी है गाइडलाइन। 1-1 इंच का बाल लिया, ठीक है। लेयर्स करते हुए आपकी पोजीशन बिल्कुल आपके क्लाइंट के सामने ऐसे होनी चाहिए, यूं, सही, ना साइड में लेफ्ट में ना राइट में। मैं हट रही हूँ, आप लोग बनाओ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो कर लूंगी क्योंकि मुझे तो आदत है, सिखाती हूँ। तो आप लोगों ने पोजीशन ये रखनी है बिल्कुल सामने। अब ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जो पोजीशन होगी बिल्कुल सामने होगी। ये आपने गाइडलाइन बनाई, जो इनकी गाइडलाइन थी मैं उसी को ट्रिम कर रही हूँ बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आपने मोटी लेयर्स नहीं उठानी, लेयर्स इतनी उठानी है गाइडलाइन के लिए कि आपको नजर आ सके। क्योंकि आपने तो ये नेक तक के ली थी, अब आपने कट इसको चिन। मेरा बच्चा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हम लॉन्ग करेंगे और बाल शॉर्ट होंगे तो कितना उठाना पड़ेगा। अच्छा, वो तो गाइड कर रही हूँ ना। अब जैसे कि लॉन्ग लेयर्स करनी है, फ्रंट शॉर्ट हुआ हुआ है, अब आप कंफ्यूज हो जाओ, यार इनका तो फ्रंट शॉर्ट है, मैं लॉन्ग कैसे करूं, तो आप छोटे को भूल जाओ, आप इतना बाल उठाओ कि आपको नेक की गाइडलाइन मिल जाए, ठीक है। हमने अगेन प्रोफाइल बना ली, हमें गाइडलाइन मिल गई। अब हम लेंगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, जो आपको सेक्शन पढ़ाया गया था डायगोनल फॉरवर्ड, हल्का तिरछा आगे की तरफ। ये देखो, हल्की तिरछी लाइन आगे की तरफ, सही। सेक्शन किससे निकाल रही हूं? कटिंग कॉम से। टेलकॉम यूज नहीं कर रही, ठीक है। कटिंग कॉम इसीलिए बना है स्पेशली कि आप सेक्शन भी आराम से निकाल सके। कटिंग में कभी भी टेलकॉम यूज करना अनप्रोफेशनल है। तो आपने ये लिया। अब ये देखें, फिंगर्स होल्डिंग, हल्की तिरछी डायगोनल, ये गाइडलाइन नजर आ रही है आपको। जब आपकी ये पोजीशन होगी ना, तो बेटा सीधा रखिए, आपका एंगल खुद ब खुद 30 डिग्री बनेगा। मैं साइड पर हूं तो इसलिए थोड़ा सा आपको हल्का सा इस तरफ लग रहा है क्योंकि मेरी पोजीशन अलग है, ठीक है। ये गाइडलाइन है, आपने बालों को हल्का तिरछा काट दिया, ठीक। अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। अब ये इनवर्ट लेयर्स क्यों कहलाती है? क्योंकि ये अंदर की तरफ कट रही है। समझ आ रहा है? ये देखिए, हल्के तिरछे सेक्शन आप लेती भी आएंगी। बेटा बिल्कुल सीधा रखो फेस। ये देखिए, अब ये गाइडलाइन है हमारी। चल नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं क्या ये? आप चाहो तो ऐसे लिया, वो ऐसे लाते ना नीचे के, मतलब उससे कट नहीं हो पाता। अच्छा, किसी को किसी तरीके से देखिए आप देखो, मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, सही है।
आपने उस तरह काम करना है, आपने हर चीज फॉलो करनी है, लेकिन कंफर्टेबल जोन में काम करोगी तो काम अच्छा होगा। अब ये सोचो कि मिस ने ऐसे पकड़ा तो मैं भी ऐसे पकड़ूं, पहले आप देखो आप कंफर्टेबल कहाँ हो रही हो, परेशानी तो नहीं हो रही। अब मैं ऐसे करके बोलूं ऐसे काट लो, मैं तो इजी वे में काट लूंगी, लेकिन आप लोगों को परेशानी होगी। जब आप इस पोजीशन में आओगे तो बाल ज्यादा कटेंगे। जब आपको पूरी टेक्निक आ जाए ना तो फिर आप एक्सपर्ट की ना कॉपी करो। आपको पता है मुझे होल्डिंग आ गई, आपको पता है मुझे एंगल का समझ आ गया। अब जो मैंने वो वीडियोस देखी ना वो इस तरह कट कर रहे हैं तो मैं ऐसे करूंगी। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप जो गाइडलाइन से जो कट कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल करनी है। इक्वल नहीं, तिरछी। जब मैंने एक चीज तिरछी लेकर आ रही हूँ तो स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो लॉन्ग से शॉर्ट पे जा रहा है। ये देखो हमने इनवर्ट लेयर्स की हैं तो ब्लो ड्रायर भी इनवर्ट होगा। बेटा मेरी तरफ फेस करो। अब देखें, 4 फिंगर से होल्ड करेंगे ब्रश को, थंब से पकड़ेंगे हेयर्स। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमने डायगोनल सेक्शन लेना है। अब इस बच्ची का बाल तो स्ट्रेट है तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिनका बाल वेवी होता है तो आपने पहले अच्छी तरीके से वेव निकालना है ऊपर से। अब देखो मैं ब्रश को भी डायगोनल रख रही हूँ क्योंकि मेरी फिंगर्स डायगोनल थी ना, हमने कटिंग ही डायगोनल की है। तो जब हम ब्रश को डायगोनल करेंगे तो हमें पूरी लेयर सही मिलेंगी। इस बच्ची का बाल फ्रेश वॉश नहीं हुआ हुआ, सिबम आया हुआ है, हल्का सा ऑयल आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ब्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जितना लंबा बाल होता है ना उतनी आपको होल्डिंग में परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, एक्सपर्ट नहीं हो। जितना घना बाल लोगे उतनी परेशानी है। नहीं, मूस जब मस्ट होता है जब आपका जो क्लाइंट है ना वो आपसे ब्लो ड्रायर करवाने आया है सिर्फ और सिर्फ। ये देखिए ये है हमारी फुल लेयर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा साइड पार्टिंग भी कर देंगे तो और अच्छा दिखा चाहिए। सही है।